हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है। मैं नानक। यार भाई साहब, पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत की जीडीपी की ग्रोथ 8.6 पर देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के 8.6 पे। अबे भाई अभी युद्ध हुआ है और उसके हाँ बावजूद ये क्या बोल रहे हो वजह? भाई मतलब भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ा। इतनी तेजी से बढ़ रही है जंग के बावजूद, ये देखो ना फर्क पड़ा ही नहीं है। इधर हमारे भाई साहब, इधर तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। इधर तो महंगाई हर चीज महंगी हो गई है। वॉच करते हैं भाई, कॉडाउन करते स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, जो बीजेपी सरकार है वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी भी कहा जाता है। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर, मतलब कि क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में इंडियन खून है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ तक पीछे छूट जाएंगे और भारत इन सब से आगे निकल जाएगा। ये कहां से ब्रदर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार, अपनी नस्लों को भी बेवकूफ बनाते हो। खुद तो तुम पढ़े लिखे होगे शायद। जब तक भारत का जोग्राफिया तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक इनके रवैये तब्दील नहीं होंगे। इंडिया को उन्होंने क्या किया, इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये आईए का क्या काम है। आईए अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। खत्म हो जाती वैल्यू पाकिस्तान। इंसानियत दोस्त प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, पाकिस्तान। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, प्रोफेसर है हाफिज मोहम्मद सईद साहब, आपको क्या हो गया है? आप क्यों उनको दहशत? पाकिस्तान में ने हाफिज 24 सईद को घंटे प्रोफेसर पहले बोलते एक हैं। स्टोरी निकाली ये जिसमें न्यूयॉर्क भाषण टाइम्स ने जो देता बताया है कि गज़वा हिंदुस्तान और पाकिस्तान हाँ, ने क्लेम तो तो बहुत ना किए फिर। हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और इंडिया की पाकिस्तान ने ग्रोथ जो तो मिसाइल देखो हमले ना, किए हैं 8.6 उससे तो हिंदुस्तान दुनिया में को कुछ भी नहीं सबसे हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने युद्ध के जो बावजूद। मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई। फिर उन्होंने जो रोहिंग्या खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे, जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे देखो ना बना भारत दिए की हैं, ग्रोथ ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के जो बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है। तो भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि भारत जो है वो जितने भी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को कि क्यों आईएमएफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ये जो है वो दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि आईएमएफ कैन सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज अ लोन व्हिच पाकिस्तान हैज गॉट। वो कहते हैं नहीं, ये लोन नहीं है, आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्दी को।
ये वो IMF को कह रहे हैं फॉरगेट पाकिस्तान। इन ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में इंडियन खून है। वो कह रहे हैं हमें कोई परवाह नहीं है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, वी डू नॉट केयर। वो खुल्लम खुल्ला लगे हुए हैं। वो कहते हैं जिसने जो करना कर लो यार। ये जो चीज है ये बड़ी बोल्ड चीज है कि इंडियन मीडिया यूनाइटेड नेशंस को कहे कि तुम दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहे हो। इंडियन मीडिया IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनका क्या डिमांड है? एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले लो। ये काम तो अमेरिका नहीं कर सका। बेसिकली तो वो अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में ले ले। अब आपको याद आई है, समझ आई है? मैं जाती तौर पे ये चीज समझता हूं कि इंडिया के अमेरिका में बहुत मजबूत कनेक्शंस थे, बहुत ज्यादा, और अभी भी हैं। बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है इंडिया का अमेरिका के अंदर। हमारा तो उस हवाले से कहीं भी नहीं है। हमारा तो इस हवाले से कहीं नहीं है। हमें तो कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई करता है तो बताएं। मैं नहीं समझता हमें कोई सपोर्ट करता है जिस तरह इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। हमारी पोजीशन वाज नॉट द पोजीशन द वे इट शुड हैव बीन। हमें तो वो जिसे कहते हैं ना, हमें तो मुश्किलात ही मुश्किलात मिली। इंडिया को उन्होंने क्या किया? इंडिया को तो पैम्पर करके रखा वेस्ट ने। अब वो कहते हैं कि भाई ये IEA का क्या काम है? IEA अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल में लेके पाकिस्तान को अपाहज कर दो। खत्म। पाकिस्तान की सारी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। खत्म हो जाती है वैल्यू पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो जो डीहाइफनेशन थी वो रीहाइफनेशन हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पाक अमेरिका इंडो पाक बात करता है, इंडिया को ये बात इंतहाई मुश्किल लगती है। वो कहते हैं ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है, ये कैसे हमें इंडो पाक करता रहता है। हमें डीहाइफनेट करें, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया तो साहब बोलता है भाई साहब हमारा तो पाकिस्तानी से कोई लेना देना नहीं, अलग देश है भाई, हमारे साथ इनका नाम ना जोड़ो भाई, ये हमारी तौहीन है पाकिस्तान का नाम इंडिया के साथ जोड़ना। कोई ऐसी चीज मंच पे जयशंकर साहब से सवाल करता है कि पाकिस्तान के साथ, वो बोलता है इनका नाम ही ना लो। हाँ ना, ऐसी डायरेक्ट बात करते हो। देखो भाई युद्ध के बाद बड़े बड़े देशों ने समझा कि भारत की स्पीड स्लो होगी और हम भारत से आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन गधों को क्या पता था भारत वो शेर है जो दौड़ता भी है और साथ झपटता भी है। और 8.6 पे उनकी तरक्की जा रही है। देख इस टाइम युद्ध के बावजूद अंदाजा लगा ले। और फिर भी भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पे एक तगड़ा हमला करने की। तो भाई साहब काफी खबरें निकली हैं जिसमें ये बात हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी GDP ग्रोथ रेट देखो 8.6। वजह कितनी तेजी से आगे जा रहा है यार। ना अमेरिका इसको पकड़ सकता है, ना चाइना ना रशिया पकड़ सकता है। और युद्ध के बावजूद मतलब कि वॉर चली है यार हमारी 3-4 दिन, और उसके बावजूद इतनी ग्रोथ रेट कैसे इंडिया अचीव कर रहा है यार? घंटे का इंडिया को फर्क नहीं पड़ा यार, नहीं पड़ा। देख ले युद्ध के और बावजूद उल्टा भाई साहब पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है। इधर तो बेड़ा गर्क है। वजह हमारे खाने पीने की चीजें देख ले, आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियां देख ले, फ्रूट देख ले, और चीजें देख ले। वही ना, घर में जो अंडे 400 रुपए दर्जन इधर हो गए हो यार, इतने महंगे हो गए। आप अंदाजा लगाए भाई देख लो ना, भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.6 और पाकिस्तान की जीरो। आप अंदाजा लगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा GDP इंडिया के ऊपर जा रही है। वही ना, 3 दिनों के अंदर हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और भारत को घंटे का फर्क नहीं पड़ा। ये होती है ताकत पैसा होने की। ये तो इंडिया ने मक्खी फेंकी है, सिर्फ मक्खी ये सब जो एक पानी का कतरा फेंका है बस, और उसको फर्क नहीं पड़ा। अभी तो भारत ने ना बिजली गिराई ना भाई सब तूफान लाया। तो ये हाल है, उसे एक वही बात है, एक कतरे से हमारा ये हाल हुआ। तो फिर तूफान से हमारा क्या हाल होता है? फिर आगे देख ले, हम उड़े सारे समुद्र में चले जाएंगे। ये बात है 5 करोड़ आवाम का। भारत ने वाकई में बहुत बड़ा डैमेज दिया हमें यार। और भाई जो इंडिया की ग्रोथ है, यकीन मानो अमेरिका और चाइना दोनों जल रहे हैं इस टाइम। तभी तो भाई ट्रम्प बोलता है अपने आईफोन को किधर मैन्युफैक्चर ना करो, इंडिया अपने पाँव पे खड़ा, उसकी जल गई है। उसने सोचा होगा इनकी युद्ध होगा, भारत नीचे डेड हो जाएगा, मैं आगे हो जाऊंगा। ये बहुत देशों ने सोचा था, बहुत देशों ने कि युद्ध होगी कि इंडिया नीचे चला जाएगा, लेकिन इंडिया इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। वो गलत, वो मोदी जी खड़ा है भाई, मोदी जी खड़ा है भाई। जब मोदी जी खड़ा है तो समझो कुछ भी नहीं होता भारत को। आपके क्या थॉट है, इधर ही बेड़ा तुम करते तो